आज दिनांक 4 मई को रन नगरी एसडीएम ऑफिस में डॉक्टर अशोक कुमार उत्तरी पूर्वी दिल्ली से बहुजन समाज पार्टी से अपना नामांकन दर्ज कराने पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने उनको फूल माला पहनाकर बधाई दी। इस मौके पर बहुत सारे उनके समर्थक और मीडिया के साथी मनोज अंतानी जी, राहुल नागपाल जी मौजूद रहे। उत्तर पूर्वी दिल्ली से डॉक्टर अशोक कुमार बसपा पार्टी से प्रत्याशी बन गए हैं और यहां से वो चुनाव लड़ेंगे। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट में कि उन्होंने अपने नामांकन दर्ज कराने के बाद जनता के लिए क्या मैसेज दिया, जनता से क्या बातचीत की। देखिए आगे खबर में। समाज पार्टी जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम। सब बहुजन समाज पार्टी से आज आप उत्तरी पूर्वी दिल्ली से नामांकन भरकर आए हैं, क्या क्षेत्रीय जनता से अपील है? नहीं छोड़ दी बस। पहले तो सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आज जो है आया हूँ। पहले तो बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है, हमारी हमारी अध्यक्ष तुम्हारी बहन मायावती, आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपने पार्टी से कैंडिडेट डिक्लेयर करा। प्रदेश कोऑर्डिनेटर, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर दिल्ली चार जी का, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ये जी का, दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष सतीश चौधरी जी का, श्री रामनारायण जी का, गोकुल और सारी टीम का, दिल्ली प्रदेश की सारी, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। बार बार समझा और मेरे पे विश्वास जताया और विश्वास पे हम पूरे जोर शोरों से यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे। टीम हमारी बिल्कुल बहुत ही स्ट्रांग है। कैंडिडेट हूँ, मैंने पूरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सर्विस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सेंट्रल पर मुझे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में घोंडा डिस्पेंसरी मिली। बाहर डिस्पेंसरियों में भजन, आपका वेस्ट ज्योति नगर, सीमापुरी, ओल्ड सीमा, इन सब डिस्पेंसरियों में मैंने काम करा है। सोनिया विहार, भजनपुरा, सीलमपुर, उसे अच्छी तरह जानते हैं। मैं तीन बार डीएमएस रह चुका हूँ, वहीं से एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट। मैंने बहुत मेहनत से काम करा है के सारे समाज के, ब्राह्मण हैं, बनिए हैं, के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और सब के आप आइए और हम आपको जिता। चुनाव में मुद्दे यही रहेंगे, इतने अत्याचार कर रही है, इतने तो बिल्कुल डिक्टेटरशिप, संविधान को ताक पे रख दिया। एक तरफ देखिए आप, कोई हड़ताल करे, हमारी वो महिला खिलाड़ी थी, उन्होंने हड़ताल करी। टीचर्स ने जो है, टीचर्स रेगुलराइज करने के लिए पूर्वक प्रदर्शन कर रही थी यूपी में, उन पर डंडे बजवाया कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी दो, तो उस पर डंडे बजवाए। तो यदि बुलडोजर से ही सबको तोड़ना है किसी को कान, तो यदि बुलडोजर ही चल रहा है तो न्यायालय बंद कर दें, न्यायालय तो बेकार ही हो गए। भाई आपका लोकसभा में आप अपनी, एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूँ इसको। तो देखिए, किसानों ने आंदोलन करा, 1 साल तक सुनने को कर गए, उसके बाद भी जो वो जो है पेंडिंग कानून अभी जो है कुछ दिन को डिफर करें करने आ रहे थे। आप वहाँ से देखिए, जो पंजाब के किसान आंदोलन करने आ रहे थे, यहाँ प्रदर्शन करने आ रहे थे, नहीं ऐसे लगा दिए जब बैरिकेड वगैरह, इस तो ये सरकार है एकदम बिल्कुल से। बहुजन समाज की बेटी लगभग 250 दिन अभी कुछ वो नहीं है, मतलब इनकी बात सुननी नहीं है, उसे तो डंडे, यहाँ तो ये जो भी तो वही देशद्रोही है और उसको तो बंद कर देते हैं। और जो बीजेपी में शामिल हो जाए, जैसे वॉशिंग मशीन है, तो कोई क्रिमिनल है, उस पर इंक्वायरी चल रही है, वो बीजेपी में शामिल हो जाता है, उसके केस खत्म। कोई कितना ही भ्रष्टाचारी हो, उसमें आ रहा है नाम, और उनके, और वो बीजेपी में शामिल हो जाए, अगले देश में इतना बड़ा कांड हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड का अभी सुप्रीम कोर्ट में, कि इन्होंने जो गाय मीट एक्सपोर्टर फैक्ट्री से गौ भक्त बनते हैं कि हम बहुत गौ भक्त हैं। आप बीफ 250 करोड़ रुपए चंदा ले लिया, वो गाय काटी होंगी, तो किसान विरोधी काम कर रही है टोटली।
वही बुरा। कांग्रेस और ने कांग्रेस ने दूंगा मैं। जी और अभी इसका बीजेपी का एक और बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जैसे दवाई कंपनी, उनके नकली दवाई पकड़ी गई, उन्होंने चंदा दे दिया। तो इस तरह से और इलेक्ट्रल बॉन्ड भ्रष्टाचार करेंगे, जो विदेश में देश में लाएंगे 15-15 लाख रुपए सब रहे, अपने ही देश में जो है बना दिया कि हम जो है इलेक्ट्रल है। धन्यवाद सुप्रीम। और उसमें इतना, और दूसरा खुलने को यदि पीएम केयर फंड, इतना तो जो है देश अंग्रेजों में ने भी नहीं, बाहर भाग रहे हैं विदेश में। अब आगे कन्हैया कुमार जो है कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी सपोर्ट से वो कैंडिडेट है आज के लिए। बहुत बीजेपी है, ये वही काम आगे बढ़ा रही है जो कांग्रेस। तो कांग्रेस पार्टी जब आई है सत्ता में, सबसे बड़ी समस्या है कि देश को धर्म में, जाति में और उनमें आपस में है। तो बताइए, जब कोई भी यहाँ इंडिया गुजर हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें देशभक्ति कहाँ से आएगी? तो इसलिए हर आदमी अपने लिए जी काम करता है। तो कांग्रेस जो आती, हमारा देश आजाद हुआ तब भी, जैसे संविधान में ये चीजें खत्म है, सब जात पात हो गई होती समस्या, तो कांग्रेस ने बढ़ाई। उस दूसरा, कांग्रेस ने जो हमारा जो है, और जो और भी जो भी गरीब
पढ़े लिखे हायर पोस्ट हूँ, MBBS हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मालूम है। तो हम संसद में ये चीजें एजुकेशन सिस्टम एक हो पूरे देश में, जिससे सब उनको बराबर का मौका आगे बढ़। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि न्याय व्यवस्था, मैं कोशिश करूंगा आज की डेट में न्याय व्यवस्था, उसके जो है डिसीजन आता है 20 साल में। उसके गवाह हैं वो भी मर जाते हैं, किसी ने केस कर दिया, वो एक बार उसको डराता है कि मैं तो जो है एक मेरे खिलाफ गवाही देगा उसको और मार दूंगा किसी की बेटी के साथ। तो भाई ये जो मेजर केस हैं ये, तो हम इस चीज के समाज में भेज रखे हैं, जो भी लोग न्याय व्यवस्था अच्छी हो जाए, जो सांसद में बैठेंगे, तो जब तक अच्छे पढ़े लोग वहाँ नहीं जाएंगे, जब तक ऐसा ही हाल रहेगा, ये लोग न्याय व्यवस्था की जनता से अपील करूंगा कि हर क्षेत्र में ये जो है, तो मतलब चाहे कोई भी विधानसभा गरीबों की कॉलोनी तोड़ने का अनऑथराइज कॉलोनी ने शासन काल में आप देखिए, जहाँ उनकी झुग्गी झोंपड़ी थी, जहाँ भी उनके 30 वर्ग हक देने का काम करा। ये पहली बार है पुणे ऐसे ऐसे काम करें, लोग लड़की पैदा हो जाती है, भाई कैसे इसकी शादी करेंगे। तो बहन जी जिसके गरीब बच्चे गरीब तो उसके लिए स्कीम शुरू करी कि उसके लिए शादी होती थी जो 18 साल की उम्र में, जो जाना और देश का डेवलपमेंट चाहिए, तो ज्यादा कैंडिडेट हैं, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट, और बहन जी को प्राइम एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गई तो पूरा देश करें। और